हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का मॉक टेस्ट 5 नंबर का लेके आई हूँ। इससे पहले हमारे 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लग रहे हैं। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जिला जींद में स्थित है, जिला कैथल में है, जिला रोहतक में है या जिला महेंद्रगढ़ में है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? जिला रोहतक में स्थित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सांग का जनक किसे कहा जाता है? किशन लाल भट्ट को, दीपचंद बहमन को, पंडित लक्ष्मीचंद को, बाजे भगत को? ये पूछ ले कि सांग की खोज किसने की थी? सांग की खोज रिचर्ड टेम्पल ने 1715 ईस्वी में क्या है सांग की खोज की थी। किसने की थी? रिचर्ड टेम्पल ने की थी। हरियाणा में सांग का जनक किसे कहा जाता है? किशन लाल भट्ट को क्या है कहा जाता है। अगर किशन लाल भट्ट की जन्मभूमि पूछ ले कौन सी, अगर किशन लाल भट्ट की जन्मभूमि पूछ ले और हमसे कौन सी पूछ ले, कर्म भूमि पूछ ले इनकी, तो जन्मभूमि तो इनकी कौन सी रहने वाली है? मेरठ यूपी में रहने वाली है। और इनकी कर्म भूमि पूछ ले तो कौन सी रहने वाली है? रेवाड़ी रहने वाली है। कौन सी? रेवाड़ी रहने वाली है। रेवाड़ी हमारे हरियाणा पड़ता है। लाला मुरलीधर की जन्मस्थली पूछ ले कौन सी है? पलवल है। अगर इनकी कर्म भूमि पूछ ले तो कौन सी रहने वाली है? लाला मुरलीधर की अंबाला रहने वाली है। सांग की शुरुआत कब होती है? सांग की शुरुआत 1730 ईस्वी में क्या है? सांग की शुरुआत होती है। सांग के प्रकार कितने होते हैं? सांग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कीर्तन शैली होती है। कितने प्रकार के होते हैं? सांग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कीर्तन शैली होगी। कौन सी शैली होगी? कीर्तन शैली होगी। और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा नौटंकी शैली हो गई। अब कीर्तन शैली किसे कहते हैं? पहले मंदिर या चौपाल बनाए जाते थे, उस टाइम पर क्या कीर्तन शैली हुआ करती थी। और नौटंकी शैली पूछ ले तो इसमें पुरुष महिला के कपड़े पहनकर सांग करता है। अगर हरियाणा का राजकीय नृत्य पूछ ले कौन सा रहने वाला है? हरियाणा का राजकीय नृत्य सांग रहने वाला, या स्वांग भी लिखा होगा कहीं पे, स्वांग रहने वाला है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि हरियाणा का प्राचीन महाभारत के कालीन नृत्य कौन सा रहने वाला है, तब आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हरियाणा का सबसे प्राचीन तो धमाल रहने वाला है, ये महाभारत कालीन का है। लेकिन राजकीय नृत्य पूछ रहे तो कौन सा है? सांग हो जाएगा। सांग का वर्णन किस पुराण में मिलता है? सांग का वर्णन हमें हरिवंश पुराण में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? हरिवंश पुराण में मिलता है। हरियाणा का प्रथम सफल सांग पूछ ले तो कौन सा रहने वाला है? शीला सेठानी। इसके लेखक पूछ ले तो कौन रहने वाले हैं? लक्ष्मीचंद रहने वाले हैं। पंडित की पहली महिला सांगी पूछ ले कौन थी? सरदारी बेगम थी कलायत कैथल से। सांग की शुरुआत किस नृत्य से की जाती है? गुगा घमोड़ा से की जाती है। अब किशन लाल भट्ट के क्या है? हमसे सांग पूछ ले कृष्ण लाल भट्ट के कौन कौन से रहने वाले हैं? नौटंकी रहने वाला है। हीर रांझा लैला मजनू क्या है इसके? नौटंकी। ये इसके क्या रहने वाले हैं? प्रमुख सांग रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा कैथल नगर में प्रताप गेट के निकट निम्नलिखित में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? तो कौन सा गुरुद्वारा रहने वाला है? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुद्वारा नीम साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? ये कैथल में रहने वाला है। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ ले कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना कब हुई थी? कब होती है? 23 अप्रैल 2014 को कौन सी कमेटी की स्थापना होती है? हरियाणा सिख गुरुद्वारा यानी प्रबंधक कमेटी की स्थापना होती है। अब ये पूछ ले कि हरियाणा में कुल कितने प्रतिशत सिख है? तो हरियाणा में कुल कितने प्रतिशत सिख रहने वाले हैं? 4% क्या है? सिख रहने वाले हैं। और मुस्लिम पूछ ले कितने हैं? 7% मुस्लिम रहने वाले हैं। हिंदू पूछ ले कितने हैं? 87% के लगभग क्या है? हिंदू रहने वाले। अन्य धर्म कितने हैं? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले यानी सर्वाधिक सिख हरियाणा के किस जिले में है? तो सर्वाधिक सिख हमारे कौन से जिले में रहते हैं? सिरसा जिले में क्या है? सर्वाधिक सिख रहने वाले। और सबसे कम पूछ ले तो कौन से जिले में है?
रेवाड़ी जिले में रहने वाले हैं। गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। और सर्वाधिक गुरुद्वारे किस जिले में है? सर्वाधिक गुरुद्वारे किस जिले में है? अंबाला जिले में क्या है? सबसे अधिक गुरुद्वारे रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुद्वारा मंजी साहिब हरियाणा के किस नगर में स्थित है? मंजी साहिब गुरुद्वारा पूछा है, कहाँ पे है? तो कहाँ पे रहने वाला है हमारा? अगर क्वेश्चन में हमें ऐसे देता श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा पूछ ले, श्री का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? थल पर करते हैं। तो थल से क्या हो जाएगा? कैथल में कौन सा रहने वाला है? श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा रहने वाला। अगर सीधा मंजी साहिब गुरुद्वारा पूछ ले, अगर सीधा मंजी आगे क्या है? श्री ना लगा हो, सीधा मंजी साहिब गुरुद्वारा पूछ ले तो कहाँ पे है? हम मंजी पर बैठ कर क्या है? आम खाते हैं। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? सीधा अंबाला में हो जाएगा। अगर ये आ जाए गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पे है, गुरु आगे लगा देते हैं तो गुरु हमें कभी रोने नहीं देता। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? रोहतक में। तो इसमें क्या है? ऑप्शन में रोहतक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहतक में। कैथल में हम थल पर किसका प्रयोग करते हैं? श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा पूछ ले तो कहाँ पे है? कैथल में। और अंबाला मंजी पर बैठ कर क्या है? हम आम खाते हैं। तो मंजी साहिब गुरुद्वारा हो जाएगा। और गुरुद्वारा मंजी साहिब हरियाणा के किस नगर में स्थित है? गुरु हमें कभी रोने नहीं देता। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? रोहतक जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस स्थान को नवग्रह कुंड के स्थित होने के कारण छोटी काशी भी कहा जाता है? अब नवग्रह कुंड के कारण एक तो छोटी काशी किसे कहा जाता है? एक मंदिरों की दिखता के कारण छोटी काशी किसे कहा जाता है? एक तो मंदिरों के कारण है, एक नवग्रह कुंड के कारण है। तो नवग्रह कुंड के कारण तो किसे कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। और मंदिरों की दिखता के कारण किसे कहा जाता है? छोटी काशी भिवानी को कहा जाता है। और गुरुद्वारों का शहर भी हम किसे कहते हैं? कैथल को। कैथल में हम एक और गुरुद्वारा पढ़ के आए हैं, कौन सा? नीम साहिब गुरुद्वारा का हम पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र में थानेसर सिटी स्टेशन के समीप निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कौन सा रहने वाला है? ढोसी तीर्थ स्थल है, या ब्रह्म सरोवर है, या हटकेश्वर है, या पुंडरिका सरोवर है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ब्रह्म सरोवर रहने वाला है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा कुरु के नाम पर इस स्थान का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा था। इसे धर्मनगरी, सिटी ऑफ पार्क, श्रीकंठ जनपद कहा गया। और श्रीकंठ जनपद किस में कहा गया था? बाणभट्ट की हर्षचरित में क्या है? कुरुक्षेत्र और हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया था। कुरुक्षेत्र में अकेले कितने धार्मिक स्थल रहने वाले हैं? 360 धार्मिक स्थल रहने वाले हैं। कुरुक्षेत्र को क्या है? वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता था। थानेसर को मुगलों का द्वीप भी कहा जाता है। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध 900 ईसा पूर्व कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। यह युद्ध भी 18 दिन चला था। और महमूद गजनी ने क्या है? 1014 में, महमूद गजनी ने 1009 में पहले तो क्या है? आक्रमण करता है, लेकिन आक्रमण किए बिना वापिस चला जाता है। फिर दोबारा कब करता है? 1014 में करता है। कहाँ पे करता है? थानेसर में करता है। और यहाँ से कहता है कि भगवान यानी चक्कर स्वामी की मूर्ति ले गया था। भगवान विष्णु जी की मूर्ति को चक्कर स्वामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कैथल में कुछ दूरी पर किसी महापुरुष की समाधि स्थित है जिस पर प्रत्येक वर्ष दशहरे से अगले दिन भारी मेला लगता है। बाबा हरिदास का हो सकता है, बाबा रामदास की हो सकती है, बाबा लदाना की हो सकती है, बाबा काली कमली वाले की हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बाबा लदाना की। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी नामक तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? बल्लभगढ़ में, पलवल में, होडल में, या अथीन में? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पलवल में स्थित है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा के कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर में, भिवानी में, कुरुक्षेत्र में, कैथल में? तो कहाँ पर रहने वाला है हमारा? कुरुक्षेत्र जिले में क्या है? राजघाट गुरुद्वारा रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र जिले में वह कौन सा धार्मिक स्थल है जहां पर बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज द्वारा जीवित समाधि ली गई थी? कौन सा रहने वाला है? बी इसका वाल्मीकि आश्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? ज्योतिष में क्या है?
गीता का उपदेश श्री कृष्ण अर्जुन को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला पलवल के होडल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? रामराय, पंचवटी, कालेश्वर मठ, महादेव का मठ या सती का स्थान? तो कौन सा रहने वाला है? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सती का स्थान रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में स्थित नहीं है? डोसी तीर्थ, प्राची तीर्थ, कुबेर तीर्थ या कालेश्वर तीर्थ? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डोसी तीर्थ नहीं है। डोसी तीर्थ कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति काल से संबंधित गौड़ीय मठ नामक धार्मिक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। सी इसका राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।